यीशु मसीह के जलाली और कदूस नाम में आप सबको सलाम। आज सुबह की इस दूसरी इबादत के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे हम कि वह आज इस दूसरी इबादत में भी हमें अपनी हजूरी में, अपने घर में, अपने कदमों में लाया है। आज दो हवाले जात हम खुदा के कलाम की रोशनी में पढ़ेंगे। दो हवाले जात, और ये दोनों हवाले जो हैं नए अहदनामा में से हैं। दो हवाला जात पढ़ेंगे और ये दोनों हवाला जात जो हैं नए अहदनामा में से हैं। एक है मरकस की इंजील और उसका आखिरी बाब, 16वां उसका बाब, आयत नंबर 19 और 20। दो आयतें हैं। गर्स खुदावंद यीशु उनसे कलाम करने के बाद क्या हुआ है? आसमान पर उठाया गया और खुदा की दाहिनी तरफ बैठ गया। फिर उन्होंने निकलकर हर जगह मनादी की और खुदावन उनके साथ काम करता रहा और कलाम को उन मौजज़ों के वसीला से जो साथ साथ होते थे साबित करता रहा। आगे सारी जमायत बोले आमीन। खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए। एक और हवाला पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। रसूलों के अमाल की किताब में से। वैसे इस किताब का नाम रूहुल कुद्स के अमाल है, पर चूंकि इसमें इब्तदाई कलीसिया का जिक्र है, रसूलों का जिक्र पाया जाता है, इसलिए कहा जाता है कि ये किताब रसूलों के अमाल की किताब है। पहला इसका बाब है, 8वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूं। जब रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा, कुव्वत पाओगे। यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे हर शख्स जो इस जमायत में मौजूद है या नहीं है, खुदावंद यीशु मसीह का वादा पाक रूह के लिए, रूहुल कुद्स के लिए, हर उस शख्स के लिए है जो तौबा करे, यीशु पर ईमान लाए। हर उस शख्स के लिए वादा है कि उसे रूहुल कुद्स दिया जाएगा, या कह लीजिए वो गैर जुबानों के साथ खुदा की प्रस्तिश, तारीफ, सिताइश, हम्दो सना करेगा। लूका की इंजील में यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, जब तक तुम्हें आलमे बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले, यरूशलेम के अंदर बाप के वादे का इंतजार करो जो उसने किया है कि वो अपने वादे के मुताबिक रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल करेगा। आगे बढ़े 9वीं आयत से। ये कहकर वो उनके देखते देखते क्या हुआ है? यीशु को जैतून के पहाड़ से, कभी मौका मिला बताऊंगा, वो जिंदा आसमान पर उठाया गया तो कौन से पहाड़ से उठाया गया? कोहे जैतून का पहाड़। जिस जगह यीशु की सलीब गाड़ी गई थी वो भी एक पहाड़ था, और वो कौन सा पहाड़ था? वो पहाड़ कोहे कलवरी का पहाड़ था।
आपको मौका मिले बाइबल पढ़ने का ना, तो पढ़ते जाइए। पहाड़ों का जिक्र आपके सामने बेशुमार पहाड़ों का जिक्र आएगा। एक वो भी पहाड़ था जहां पर मर्द नूह की कश्ती टिक गई, और उस पहाड़ को कहा जाता है कि वो कोहे अराराह का पहाड़ था, जहां मर्द नूह की कश्ती जाकर टिक गई। खुदा ने अपने बंदा इब्राहिम से कहा, इब्राहिम तेरा इकलौता बेटा जिससे तू प्यार करता है, मेरे लिए उसे कौन से पहाड़ पर? कोहे मोरिया के पहाड़ पर। इस पहाड़ को दो नाम इस पहाड़ को दिए जाते हैं। एक कहा जाता है ये पहाड़ कुर्बानी का पहाड़ है, और फिर ये दूसरा नाम इसको ये दिया जाता है कि जो लोग उस पहाड़ पर कुर्बानी के लिए आते हैं, इस पहाड़ का दूसरा नाम है कि खुदा यहोवा यरी है, जो सब कुछ मुहैया करने वाला है। कई पहाड़ों का जिक्र है, पर याद रखिए पहाड़ खुदा नहीं है। खुदा पहाड़ नहीं है, बल्कि खुदा को किससे तशबीह दी गई है? अगर आप पहाड़ों का लुग़वी मायना निकालें तो इसका मतलब है मुश्किलात, इसका मतलब है मसाइल। यीशु ने ऐसे थोड़ी कह दिया था, अगर तुम इस पहाड़ से कहोगे उखड़ जा और समंदर में चला जा, तो तुम्हारे लिए ऐसा। एक नौजवान बच्ची हॉस्टल में थी, वो खिड़की खोले तो सामने पहाड़ थे। उसने पढ़ लिया कलाम में, अगर तुम इन पहाड़ों से कहोगे। वो डेली रात को दुआ करे पहाड़ हटे, सुबह खिड़की खोले सामने पहाड़, वो फिर दुआ करे पहाड़ हटे, खिड़की खोले सुबह पहाड़। कई दिन दुआ करती रही, फिर कहने लगी खुद ही, ये मुझे पहले ही पता था, इन पहाड़ों ने हटना उठना कोई नहीं। फिर किसी खुदा के खादिम ने उससे बताया, मेरी बहन, ये यीशु सचमुच के पहाड़ों को थोड़ी कह रहा है कि इसे हटाओ। ये पहाड़ बीमारी के भी हो सकते हैं, ये पहाड़ बदरुओं के भी हो सकते हैं, ये पहाड़ कई तरह के मसाइल के भी ये पहाड़ हो सकते हैं। और अगर आपको याद हो तो मल साहब ने एक भी इस पर लिखा था, पहाड़ों से है ना, पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के दीवाने, उखड़ो, यीशु नाम से उखड़ो। पर ये कहना चाह रहा हूं, ये कई तरह के मसाइल के भी पहाड़ है, पर यीशु वो है जो सारे पहाड़ों को मैदान बनाने की कुदरत रखता है। 121 ज़बूर में दाऊद ये कहता है कि मैं अपनी आंखें जो है, असल में वो ये नहीं कहना चाह रहा पहाड़ों को देखूंगा, कहना ये चाह रहा है इस पहाड़ से ऊपर जिंदा खुदा है, जहां से मेरी कुमक आएगी। पर मेरा मौजू कुछ और है, पर यह सिर्फ सिखाने के लिए कि दुनिया में कोई ऐसा पहाड़ नहीं है। पढ़िए ज़करिया की किताब के अंदर यह लिखा हुआ है, ए ज़रुब्बाबेल पहाड़ तो खुदा की रूह के सामने मैदान हो जाएगा। खुदा का रूह बड़े बड़े पहाड़ों को मैदान बना सकता है, लेकिन खुदा को जिससे तशबीह दी गई है, चाहे वो पुराना ऐदनामा हो या नया ऐदनामा हो, भाई खुदा को जिससे तशबीह दी गई है। सलातीन का वाकया मुझे याद आ रहा है। पहले जंग छिड़ी में पहाड़ों पर, इस्राएलियों ने मारा फलस्तीनियों को। उन्होंने कहा यह पहाड़ की जंग थी, मैदान में आ जाओ। मैदान की जंग हुई, इस्राएलियों ने फिर मारा दुश्मनों को। उन्होंने कहा वादियों में चले जाओ, तो वादियों में भी जंग हुई है, और इस्राएलियों ने मारा फलस्तीनियों को। तो सारे हैरान हो गए कि इनका खुदा क्या है। और वादियों में भी जंग हो,
जंग हो जाए, वहां लफ्ज जो लिखा है, इनका खुदा पहाड़ी खुदा है। इनका खुदा तो वो है कि जंग अगर पहाड़ों पर भी हो जाए तो वो जंग में फतेह खुदा है। आमीन। यीशु जिस पहाड़ से उठाया गया, वो पहाड़ कोई सीना का पहाड़ है, कोई थैंक यू। और अब जब वो आएगा तो जिंदा उठाया गया है। मैं इसके 3 हिस्से बयान करूंगा। एक ये कि वो आया कहां से था, फिर दूसरा ये कि वो कुछ अरसे यहां रहा, वो फिर चला गया है, और इसका तीसरा मौजू यह है कि अब वो फिर दोबारा वापस से आने वाला है। यूहन्ना की इंजील के 8वें बाब में वहां यीशु ने कहा, तुम दुनिया के हो और मैं दुनिया का नहीं हूं। तुम दुनिया के हो, मैं दुनिया का नहीं हूं। तुम जमीन के हो और मैं जमीन का भी, मैं ऊपर से आया हूं और मैं फिर दोबारा ऊपर चला जाऊंगा। इससे पहले कि वो दुनिया में आए, वो दुनिया में आने से पहले आसमानों पर था। कोई आसमान पर नहीं चढ़ा सिवाय इब्ने आदम के, जो अब भी आसमान पर मौजूद है। वो आए आसमानों से। कुलसियों पहले बाब की 15वीं आयत में यह लिखा हुआ है कि वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से वो पहले मौजूद है। भाई सब चीजें उसी में पैदा की गई है, चाहे तख्त हो, रियासतें हो, हुकूमतें हो, चाहे देखी चीजें हो, अनदेखी चीजें हो, चाहे हाल की हो, मुस्तकबिल की हो। खुदावंद यीशु मसीह सारी कायनात से पहले है। लिखा है अल्फा, और यहां बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी हैं, ए से पहले कोई वर्ड आता है या जेड के बाद भी कोई वर्ड आता है? भाई जुबान तो ये है, पहला लफ्ज ए है और एंड का लफ्ज क्या है? एंड का लफ्ज जो है वो जेड है। पर यीशु जो है वो अल्फा भी है और वो अव्वल भी है और यीशु ही आखिर है, अव्वल है। आमीन। आया वो आसमानों से, वो आया आसमानों से, रहता जमीन पर है, सोच उसकी आसमानी है। वो रहता जमीन पर है लेकिन जानता है मैं ऊपर से आया। और याद रखिए, खुदाइश की किताब के पहले बाब में लिखे, खुदा का रूह जो है वो पानियों की सतह पर क्या करता है? वो जुम्बिश करता तो है, पर कायनात में कोई तख्लीकी काम नहीं हो रहा है। अगरचे के रोल कुछ मौजूद है, पर जब खुदा के मुंह से ये निकला है कि उसने ये कहा कि हो जा, आमीन, उसने कहा हो जा, और उसके मुंह से निकला है कलमा। इब्तिदा में कलमा था और कलमा खुदा के, और कलमा ही, कोई चीज भी कायनात में उसके बगैर पैदा नहीं हुई है। अब सुनिए जरा, ये क्यों मैसेज डिलीवर किया जा रहा है, ये क्यों पैगाम दिया जा रहा है कि यीशु आसमानों पर गया है?
इसकी वजह यह है कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है और जी उठने के बाद 40 दिन और रात अपने शागिर्दों को नजर है, वो 40 दिन तक नजर आता रहा है। एक बहन ने मुझे कहा, भाई साहब दसो इन्होंने जरा, इन्होंने दसो अबू की डेथ हो गई है तो इन्होंने दसो 40 दिन नजर आता रहेगा कि नहीं आता रहेगा। और मैंने कहा बहन, वॉइस की किताब में लिखा है खाक खाक से जा मिले जिस तरह आगे, गौर कीजिए, खाक खाक से जा मिले जिस तरह आगे मिली हुई थी। और रूह कहां पर जाए? बल्कि रूह खुदा के पास वापिस जाए जहां से वो आई है। और मैंने कहा मेरी बहन, अगर तेरा बाप मर गया है तो जिस दिन वो मरा है उसकी रूह खुदा के पास गई है, कोई 40 दिन तक नजर नहीं आएगा। अगर कोई सलीब पर मरा है, कब्र में गया है, जी उठा है, तो ये सिर्फ मेरा और आपका यीशु है जो मुर्दों में से और जी उठने के बाद जो है 40 दिन तक अपने लोगों को नजर आता रहा है। आमीन। कोई फांसी लगा के मर जाए या वो आग लगा के मर जाए या खुदकुशी करके मर जाए, कोई ना सोचेगा, उसकी रूह भटकती रहेगी। कई लोगों को नजर भी आते हैं, मुझे वहां नजर आया, मुझे वहां नजर आया। भाई रूह तो खुदा के पास चली गई है। जो नजर आ रहा है ना, आपका कोई अजीज रिश्तेदार नजर नहीं आ रहा, अब उसकी शक्ल में आपको कोई और नजर आ रहा है। मैं आपको किस्सा सुनाऊं, आप हंसना शुरू हो जाएंगे। एक बहन, उसका शौहर मर गया, पादरी साहब घर में आ गए, उन्होंने नया सूट निकाला। भाई साहब दुआ करने का पहन, भाई साहब सूट तुहाडा। कहने लगे ना तो कोई बर्थडे है ना कोई घर में और प्रोग्राम है, ते भैन जी है सूट का गिफ्ट अचानक किवें आ गया? नहीं नहीं तुसी रखो। उन्हें कहा चलो मैं रख ते लांगा, दसो तो सही। उन्होंने कहा वह ये है, कल रात को ए काके दे अबू मेरी ख्वाब च आए, उन्होंने आके कहा सूट सूट सूट। कहने लगी मैं उठी एकदम से, लवी उन्होंने कपड़े चाहिए देने और उनको सूट चाहिए। अब मैं दूं तो दूं किनको? मेरे ज़हन में आप ही आए हैं। आप खुदा के बंदे, दुआ करने वाले, आपको मिल गया तो पहुंच गया। उन्होंने कहा बहन जी ये आपने मुझे दिया, दाऊन बरकत दे, वापस रख लो। कह रहे नहीं 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 नहीं, नहीं आप रखो, नहीं वापस रख लो। कहा क्यों? उन्होंने कहा इसलिए कि अब मुझे ऊपर जाने की इतनी जल्दी नहीं है, ये उनको दो जिनको ऊपर जाने की क्या है और जल्दी पड़ी हुई है। मैं सिर्फ यहां पर यह कहना चाह रहा हूं, कोई रूह जमीन पर भटकती नहीं रहती है। ये बताइए कि हमारा खुदा जो है वो सिंधों का तो खुदा है ही है, पर उसके बारे ये भी लिखा हुआ है कि वो सिंधों का भी खुदा है और वो मुर्दों का भी वो खुदा है। आमीन। गर्मी बड़ी, एक दिन बहुत पुरानी बात बता रहा हूं, बड़ी गर्मी, अम्मा मार गई कोई 80-90 साल दी, आ गए ए जनाजा भाई साहब तुसे ही पढ़ाना है। मैं क्या गर्मी बहुत है, कोशिश करो इस काम को जल्दी निपटाए। उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ। अब मुझे क्या पता कि मेरे पहुंचने से पहले कोई रस्म हो रही होती है, मुझे क्या पता। वो कोई रस्म कर रहे थे, आ जाओ जी आ जाओ, मोबाइल फोन तो था नहीं, आ जाओ जी आ जाओ। मैं चला गया, उन्होंने जग पानी का भरा हुआ कनात से बाहर फेंका ऐसे,
ओ सामने मैं, ओ सारा मेरे उत्ते। मैंने कहा ये पानी किसने फेंका है, पानी किसने फेंका? उन्होंने कहा ए फलानी अम्मा ने फेंके है। मैं अम्मा जी बड़ी गर्मी तो सब पानी सारा कनातो है, कनात तो बाहर सुटिया। उन्हें कहा बेटा ये 90 साल की अम्मा मर गई है, एदी रूह भटकती रहनी है और ये घर वाले डरेंगे। पानी हम इसलिए फेंकते हैं कि इसकी लाश से कुछ चक्कर लगा के ना जग के अंदर डालकर तो पानी फेंका है, अम्मा नु दोबारा घर दा राह ना लभे। तो कहना ये चारों ये क्या जहालत है भाई? कलाम तो ये कहता है जो मर गया है उसकी रूह खुदा के पास पहुंचेगी, पर यीशु भी मरा है और कब्र में गया है और यीशु फिर तीसरे दिन मुर्दों में से। अब जी उठने के सबूत उसने 40 दिन देने हैं। उसने 40 दिन जी उठने के सबूत दिए। मरियम मगदलीनी को दिया, पतरस को दिया, 11-10 शागिर्दों को दिया, फिर 12 शागिर्दों को दिया, फिर 500 भाइयों को उसने दिया है। फिर दिमश्क की राह पर पौलुस जा रहा है, क्या उसने मुर्दों में से जी उठने के सबूत जो है पौलुस को दिए या नहीं दिए? वो जा रहे, उससे आवाज आई है, ए साउल तो मुझे क्यों सताता है? आवाज देने वाले को ये कह रहा है कि तू कौन है? आवाज देने वाले ने कहा है कि मैं यीशु हूं जिसे तू क्या करता है और सता रहा है। आमीन। वो जी उठकर सबूत दे रहा है। अब चंद एक मिसालें मैं दूंगा, कौन कौन सी चीजें हैं जो आसमान पर गई है। कोई आसमान पर गया या नहीं गया भाई? गया या नहीं गया? पढ़िए, पैदाइश की किताब के 5वें बाब में लिखा हुआ है कि हनूक 365 साल का था। वो 65 साल की उम्र पर खुदा पर ईमान लाया है और 300 साल तक वो खुदा के साथ चलता रहा है। गोया कुल उम्र 365 है। तशरीह करने वाले ये भी करते हैं कि हर रोज वो खुदा के साथ चलता है। एक साल में 365 दिन है, हर रोज खुदा के साथ चलता है। तालमुद की किताब है, कई यहूदी इस किताब को इल्हामी मानते, कई नहीं मानते, पर तालमुद की किताब का कहना यह है कि हनूक जो है वो साल में एक बार अपने घर से बाहर निकलता था और इर्द गिर्द के लोग सारे भागे जाते। वो देखो हनूक आया हुआ है। एक दिन हनूक के पीछे लोग भागे जा रहे, हनूक आया हुआ है। देखते देखते हनूक जिंदा आसमान पर उठाया गया और उसका रथ नीचे खाली का खाली रह गया। ऐद का संदूक पुराने अहदनामा में, बड़ी कुदरत बड़ा जलाल। भाई यिर्मयाह नबी के जमाने तक ऐद का संदूक का जिक्र है। उसके बाद कहा जाता है किसी पहाड़ में, किसी चट्टान में चला गया है। कई लोग ऐद के संदूक की तलाश कर रहे, पर उन्हें आज तक ऐद का संदूक नहीं मिला है। मैं इस तशरीह को नहीं मानता, लेकिन सिखाने के लिए कहता हूं। नेट पर चल रहा है और हमने किसी सेमिनार में भी सुना कि जिस जगह पर यीशु की सलीब गाड़ी गई उसके नीचे ऐद का संदूक था, और जो लहू यीशु का सलीब से जारी है वो पहाड़ के नीचे भी गया है और ऐद के संदूक के ऊपर यीशु के खून के कतरे पड़े हैं। नेट वाले कह रहे हैं रिसर्च किया गया है, ये ताजा खून है और ये रिसर्च किया गया है, ये खून ऐसा है जैसे ओ पॉजिटिव है, नेगेटिव है। एक का खून दूसरे को नहीं लगेगा, उसका खून उसको नहीं लगेगा।
ये खून एक ऐसा है जो सारे दुनिया के जितने भी खून है उनको ये खून लग जाता है। पर ये मैं नेट की बात बता रहा हूं, इससे लोग इत्तेफाक नहीं करते। अहद का संदूक जो है वो किसी पहाड़ किसी गार के नीचे शायद ऐसा नहीं है। पर जब आप मुकस्सा की किताब पढ़ते पढ़ते 13वें बाब को पढ़ेंगे, वो योना कह रहा है मेरे सामने आसमान का मक़दस खोला गया है, और वो कहता है मुझे आसमानों पर अहद का संदूक दिखाई दिया है। यानी हनूक भी जिंदा उठाया गया, अहद का संदूक भी उठाया गया है। और अगर और पढ़ेंगे तो दो बड़े जबरदस्त सूरमा है, और ये दोनों पुराने अहदनामा के बेहतरीन हीरो, एक का नाम एलिया है और दूसरे का नाम है एलीशा नबी है। मैं एलीशा की जिंदगी पढ़ता हूं, हैरान होता हूं। 12 जोड़ी बैल और खुद 12वें के साथ। आगे वाला हल चला रहा है, कोई कमी रह गई है पीछे वाला पूरी करेगा। करते 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 12वें के पीछे कोई बंदा और है ही नहीं है, वो हल चला रहा है। तो कोई कमी रहनी नहीं चाहिए एलीशा तेरे हाथ से। वो 12 जोड़ी बैल के साथ है, और उसकी सबसे बड़ी खूबी यह है अपने मां बाप का इकलौता बेटा, इकलौता है। और एलिया के पीछे है, एलिया की जान नहीं छोड़ता है। और खिदमत देखिए उसकी क्या है, एलिया के हाथों पर वो सिर्फ पानी डालता है उसके हाथों पर। वो ये भी कह सकता है मेरी खिदमत कोई और होनी चाहिए, लेकिन उसकी खिदमत सिर्फ यही है एलिया नबी के हाथों पर वो पानी डाले। मैं कहता हूं एलीशा की मां ने एक दिन कहा, एलीशा इधर आ, मैंने क्या सुना है कि तू एलिया के हाथों पर पानी डालता है। भाई तू अपने घर का अकेला चश्मो चिराग है, और तू जो है इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक तू है, और तेरे बारे सुना ही है कि तू एलिया के हाथों पर पानी डालता है। उसने अपनी मां को बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, और कह लगा मां तेरे को क्या पता एलिया क्या है, और दूसरी बात तेरे को क्या पता मैं जिस शख्स के हाथों पर पानी डालता हूं वो शख्स कोई आम आदमी नहीं है। अरे मैं जिस शख्स के हाथों पर पानी डालता हूं ना वो मर्दे खुदा है। मैं जिसके हाथों पर पानी डालता हूं वो खुदा का बंदा है। अरे वो कह दे आसमान बंद हो जाए तो एलिया के कहने से आसमान भी क्या है और बंद हो जाता है। अगर वो हाथ उठा के कह देना एक बार कि बंद आसमान खुल जाए तो एलिया के कह देने से बंद आसमान भी। एलिया के बारे एक बात बड़ी मशहूर थी, कहते हैं एलिया वो बंदा है जिसके पास कोई चाबी है। कहते हैं एलिया वो बंदा है जिसके पास कोई चाबी है। अरे वो चाबी आसमान को लगाए तो आसमान बंद हो जाता है, और अगर वो चाबी आसमान को लगाए तो बंद आसमान भी क्या है। एलिया के पास जो चाबी है वो दुआ की चाबी है। आमीन। ऐसी दुआ करने में जिंदा खुदा जिसके आगे मैं खड़ा तो मैं जिंदा खुदा की कसम खाता हूं, अगर जब तक मैं ना कहूं तो आसमान से बारिश नहीं हो सकती है।
पर एक दिन ये चट्टान के नीचे छुपा हुआ है। खुदा ने कहा एलिया बाहर आ, यहां क्या कर रहे हैं? खैर सारा वाकया हुआ है। वो अपने लिए वहां पर चट्टान के नीचे बैठकर क्या मांग रहा था? वो मांग रहा था अपने लिए मौत। तो पढ़िए, अगर इमसाल की किताब से आपका वास्ता है ना, तो इमसाल की किताब में यह लिखा हुआ है कि जिंदगी और मौत जो है ये किसके काबू के अंदर है? बोलिए क्या? जिंदगी और मौत? हाँ, क्या ना, स्टडी आपकी कमजोर है? मैं अगर हवाले आगे पीछे बोलूं तो बाद में कहते हैं ए हवाला थे लिखे ही नहीं सी। पर सुनिए, वहां यह लिखा हुआ है कि जिंदगी और मौत जो है ये जुबान के काबू के अंदर है। जो कहेंगे आपके लिए वो होना क्या है? वो शुरू हो जाएगा। आमीन। एक बहन कहती है मैं भाई साहब दुआ की है मुंडे दी मैट्रिक हो जाए, कुड़ी दी मैट्रिक हो जाए, फिर भावे तू मैनू लै जाए, मैनू परवाह नहीं। जिस दिन लड़के की मैट्रिक हुई उसके 2 साल के बाद बेटी की मैट्रिक हुई, उसके बाद उसकी मां दुनिया से चली गई। क्यों? वो क्या कह रही है कि मैं ये काम करूं उसके बाद ले जा। जिंदगी और मौत कहां पर है? अरे आपके जुबान के अंदर जिंदगी और मौत है। ये कभी ना कहिए कि ये हो जाएगा, बल्कि ये कहिए कि अगर बीमारी आई है, परेशानी आई है, और मेरा यीशु जो है वो सारे पहाड़ों को मैदान बनाने की कुदरत रखता है। जैसा तेरा इत्काद है तेरे लिए वैसे ही होगा। पर एलिया मौत मांग रहा है। दाने का बारा एलिया, तेरे लिए मौत नहीं है, अरे तू जिंदा उठाया जाने वाला है। एलिया जिंदा उठाया गया। और यहां पर जो वाकया अमाल की किताब में पढ़ा, इन दोनों वाकयों को सामने रखिए। एलिया उठाया जा रहा है तो चादर किसके ऊपर आ रही है? चादर आ रही है एलीशा नबी पर आ रही है। चादर से मुराद क्या है? क्या है चादर से मुराद? उसने क्या कहा था कि अगर तू मुझे जिंदा आसमान पर जाते हुए देख ले तो तुझे चाहिए क्या? वो क्या कहने लगा है कि मुझे क्या चाहिए? कहने लगा मुझे तेरी रूह का और रूह का दुगना चाहिए। वो चाह रहा है। अरे चादर से मुराद ये है कि खुदा का रूह है। आमीन। जब वो उठाया जा रहा है तो चादर नीचे आ रही है। यीशु मसीह पहाड़ से ऊपर जा रहा है तो रूहुल कुद्स कहां पर आ रहा है? बोलिए रूहुल कुद्स कहां पर आ रहा है? अमाल की किताब को सीखने के लिए 3 चीजें हमेशा याद रखिए। लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, याद रख सकते हैं तो रखिए। 3 चीजें याद रखिए। पहली चीज अमाल की किताब को सीखने के लिए ऊपर, फिर दूसरी चीज है नीचे, और तीसरी चीज है बाएं। फिर सुनिए, पहले ऊपर, दूसरी है नीचे, और तीसरी क्या है? तीसरी है बाएं। बताइए यीशु कहां पर गया है? भाई यीशु कहां गया है? यीशु गया है ऊपर। तो रूहुल कुद्स कहां आया है? वो आया है नीचे। और जिन पर रूहुल कुद्स आया है वो सारे के सारे फिर कहां गए? वो सारे के सारे बाहर दुनिया में गए हैं। आमीन। इसलिए कोई ईद सऊद का जिक्र इसलिए किया जा रहा है कि आज ये तो बुध को मनाई गई थी, पर कहना ये चारों के ईद सऊद ये है कि वो सारे शगेर जो है वो सारे के सारे चले गए मरकज के बलाखाना में। वो चले गए 120, ये शुक्र है 119 नहीं थी, 120। और अगर एक हस्ती को निकाल दे तो फिर ये बन जाते हैं सारे 119। और जिस हस्ती का मैं जिक्र कर रहा हूं वो खुदावंद यीशु मसीह की मां मुकद्दसा मरियम है। वो भी ईद पेंतिकोस्त के लिए, अरे 10 दिन के लिए वो ठहरी हुई है। ये सारे के सारे, मेरा सोचना है 120 ने गए मरकज के बलाखाना में, किया उन्होंने दरवाजा
बंद। लो भाई, उठना नहीं है। जब तक हमें आसमान से कुव्वत का लिबास है ना मिले, हमने उठना नहीं है। और ये 10 दिन तक ठहरे रहे, ये 10 दिन तक ये ठहरे रहे। पर खुदावंद यीशु मसीह उनके देखते देखते आसमान पर उठाया गया और वो जिंदा आसमान पर उठाए गए। कई तालीमात हमारे चौगेद ये गर्दिश कर रही होती है, कई तालीमात हमारे चारों तरफ गर्दिश कर रही होती है कि इससे पहले कि यीशु फिर दोबारा वापिस आए, यीशु के आने से पहले कई और आएंगे। वो कहते हैं यीशु से पहले कई और भी आएंगे। पर मेरा कहना सिर्फ यह है कि भाई पूछिए, यीशु से पहले जो आएंगे क्या वो यीशु की तरह मुर्दों में से जिंदा हुए? और अगर वो यीशु की तरह मुर्दों में से जिंदा नहीं ना हुए, वो फिर दोबारा वापस आएंगे भी नहीं। अब सोचिए, यीशु जिंदा आसमान पर गया है और इसका आखिरी हिस्सा यह है कि वो आप फिर दोबारा बादलों पर वापस आएगा। तो यही तो लिखे, देख मैं जल्द आने वाला, हर एक के काम के मुआविक देने के लिए अगर मेरे पास है। भाई यीशु की आमद सानी जल्द होने वाली है, वो फिर दोबारा बादलों पर जल्द आने वाला है। कहेंगे आमीन। वो फिर दोबारा बादलों पर जल्द आने वाला है। अब वो जिंदा गया है और अगर मैं और आप तैयार हैं तो वो फिर दोबारा आएगा। लेकिन किन को लेने के लिए आएगा? वो अपनी जिंदा दुल्हन को लेने के लिए आएगा, वो अपनी कलीसिया को लेने के लिए फिर दोबारा आएगा। तो ये याद रखिए, तसलीकियों के खत के अंदर लिखा हुआ है कि वो ललकार के साथ, नरसिंगों के साथ वो आएगा। पहले वो जो मसीह में हुए वो जी उठेंगे, बाकी हम जो जिंदा होंगे हम सारे के सारे पल भर के अंदर बदल जाएंगे। सोचिए, खुदावंद मुर्दों में से जी उठकर 40 दिन नजर आने के बाद आसमान पर गया है और अब कलीसिया का वक्त शुरू हो चुका है कि वो अपने आप को रूहुल कुद्दस के लिए तैयार करे कि हमें रूहुल कुद्दस। 10 दिन तक वो सारे के सारे दुआ में ठहरे रहे और उसके बाद आया पाकरू, बड़े जोर के साथ आया है। और दुआ यह है कि जब हम सारे के सारे रूहुल कुद्दस के लिए ठहरे, पाकरू के लिए ठहरे, तो जो खाली हैं वो सारे के सारे उसके रूह से भर जाएं, मामूर हो जाएं। दावंद अपने कलाम के वसीले